वेलकम। इस बार हम डिस्कस करेंगे मुगल सल्तनत के बारे में पार्ट 3 यानी कि अकबर। सो लेट्स आउटलाइन दिस। ये जो आपको पिक्चर में मकबरा दिख रहा है, यह है अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा आगरा में स्थित है। अब आइए अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली को अफगानों ने अपने कब्जे में ले लिया। उनका मुख्य नायक हेमू था। हुमायूं की मौत के बाद 100 दिनों तक हेमू ने दिल्ली पर शासन किया। अपने पिता हुमायूं की मौत के बाद अकबर का दिल्ली पर शासन करना अफगानों के कब्जे के कारण मुश्किल हो गया। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जो अकबर और हेमू की सेना के बीच लड़ा गया। युद्ध में अकबर के संरक्षक बैरम खान के द्वारा चलाया हुआ एक तीर हेमू की आंख में जाकर लगा, जिससे हेमू मूर्छित हो गया। यह देखकर हेमू की सेना युद्ध से भाग गई और अकबर की जीत हुई। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन शुरू कर मुगल साम्राज्य को संगठित करना शुरू किया। अकबर की सेना का जीत का सिलसिला बड़े स्तर पर चल पड़ा। मुगल सेना ने आगरा से लेकर गुजरात और फिर आगरा से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। अकबर ने उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत बनाया और इसके बाद वह दक्कन की ओर बढ़ा। इन सभी बातों की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है, जैसे कि तबाकत ए अकबरी जिसे निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा, अकबरनामा जिसे अबुल फजल ने लिखा, मुताकब तबरीक जिसे अब्दुल कादिर बदायरी ने लिखा, आइन ए अकबरी जिसे अबुल फजल ने लिखा। अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण हमले कुछ इस प्रकार हैं। मालवा, जहाँ के शासक थे बास बहादुर, 1570 में अकबर ने हमला किया। गोंडवाना, जहाँ की शासक थी रानी दुर्गावती, यहाँ पर अकबर ने 1564 में हमला किया। बंगाल, जहाँ के शासक थे दाऊद खां कर्रानी, यहाँ पर अकबर ने 1576 में हमला किया। उड़ीसा, यहाँ के शासक थे रामचंद्र देव, यहाँ पर अकबर ने 1593 में हमला किया। गुजरात, यहाँ के शासक थे मुजफ्फर शाह III, यहाँ पर अकबर ने 1573 में हमला किया। कश्मीर, काबुल सूबे में विलय अकबर ने 1586 में किया। काबुल, यहाँ के शासक थे मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, यहाँ पर अकबर ने हमला 1582 में किया। कांधार, यहाँ के शासक थे मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा, यहाँ पर अकबर ने हमला 1595 में किया। दक्कन में अहमदनगर, गोलकुंडा, खानदेश, बीजापुर, 1600 के बाद का समय अकबर ने यहाँ पर हमला किया। राजपूतों के साथ अकबर के संबंध। राजपूतों को लेकर अकबर की नीति विशेष है। अकबर ने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जैसे कि राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई। यह मुगलों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राजपूतों ने मुगलों के साथ 4 पीढ़ियों तक साथ निभाया। इनमें से कई मुगल सेना में अहम पदों तक पहुँचे। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह को ऊंचे पद दिए गए अकबर के प्रशासन में। इस तरह से अकबर ने समाज में यह दिखाया कि बराबरी के तहत हिंदुओं को भी ऊंचे पद दिए जा रहे हैं मुस्लिमों की तरह। इसका नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक कई राजपूत क्षेत्रों ने अकबर के अधीन होना स्वीकार किया। अकबर ने राजपूतों से अपनी अधीनता को मनवाया, पर उन्हें प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की। साथ ही धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा ना देकर राजपूतों को एक बराबरी का एहसास जताया। परंतु मेवाड़ के राणा कई लड़ाइयों के बाद भी मुगल के अधीन आने के पक्ष में ना हुए। 1576 में हुए हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप सिंह की बड़ी हार हुई मुगल सेना के हाथों, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। मेवाड़ के हार जाने पर बाकी बचे राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। राजपूतों के साथ युद्ध के दौर में अकबर ने मंदिरों को तोड़ने की, मूर्तियों को खंडित करने की नीति नहीं अपनाई। अकबर की राजपूतों को लेकर रणनीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। अकबर ने बाद में तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर को भी समाप्त किया 1564 में। अकबर की राजपूत नीति का नतीजा यह हुआ कि मुगल सल्तनत को भी विस्तार मिला, राजपूतों को भी सुरक्षा मिली और मुगल सल्तनत में बहादुर राजपूत सैनिकों का आगमन हुआ। उत्तर पश्चिमी राज्यों में शांति स्थिरता बनी रही। राजपूतों ने अकबर के शासनकाल में कई योगदान दिए, सेना में, राजनीति में, प्रशासन में, अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, सांस्कृतिक तौर पर और कला कार्यों में। अकबर के राजपूतों के साथ संबंध होने से एक हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ। अकबर की धार्मिक रणनीति। अकबर के इतिहास में प्रसिद्ध होने की एक वजह उसकी धार्मिक सहिष्णुता की रणनीति भी है। अकबर की इस रणनीति के पीछे कई कारण रहे होंगे, जैसे कि जीवन के शुरुआती दौर में सूफी संतों से करीबी, अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ की सीख, अकबर की राजपूत राजकुमारियों से शादी, विद्वानों से संबंध जैसे कि शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैज़ी। अकबर ने 1562 में तीर्थ यात्रा कर को हटाया, 1564 में जजिया कर को हटाया,
अकबर ने अपनी हिंदू रानियों को हिंदू भगवानों की पूजा करने से नहीं रोका। अकबर ने कई हिंदू सिद्धांतों को अपनाया माना, जैसे कि आत्मा का शरीर छोड़कर जाना और आना, कर्म का सिद्धांत। अकबर ने कई हिंदू त्योहारों को भी मनाना शुरू किया, जैसे कि रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, शिवरात्रि, वसंत पंचमी। कई बार अकबर अपने माथे पर हिंदुओं की भांति तिलक भी लगाया करता था। अकबर ने अपने प्रशासन में कई ऊंचे पद गैर मुस्लिमों को दिए। बाद में अकबर एक खुले विचारों का मुस्लिम व्यक्ति बन गया और 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण शुरू कराया अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया, जैसे कि हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, पारसी। अकबर को राजनीतिक मामलों में उलेमाओं की दखल पसंद नहीं आ रही थी। इसी कारण अकबर 1579 में महजरनामा लेकर आता है, जिससे सारी धार्मिक मामलों की शक्तियां अकबर के हाथ में आ जाती हैं। शुरुआत में इबादत खाने में सिर्फ इस्लाम के बारे में चर्चा की जाती थी, पर बाद में 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया, ताकि वहाँ पर हर धर्म से जुड़े लोग आपस में चर्चा कर सकें। इन खुली चर्चाओं का असर यह हुआ, अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे कहा गया दीन ए इलाही। पहले शुक्रवार को अवकाश के दिन के तौर पर मनाया जाता था, बाद में रविवार को अवकाश के दिन के तौर पर मनाया गया। दीन ए इलाही धर्म को अकबर के अलावा 16 और लोगों ने अपनाया। दीन ए इलाही धर्म का आधार हट धर्म से हटकर एक तर्कसंगत धर्म की ओर जाना था। दीन ए इलाही धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातों को लिया गया और सभी धर्मों के बीच मौजूद दूरी को कम करने का प्रयास किया गया। परंतु अकबर की मौत के बाद यह धर्म विफल साबित हुआ। अकबर के जीवन के दौरान भी कम लोगों ने इस धर्म को अपनाया और अकबर ने किसी को भी ज़बरदस्ती इस धर्म को मानने पर मजबूर नहीं किया। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। अकबर राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण निर्णय राजा टोडरमल की मदद से लिए। अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती या बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है, जिसे राजा टोडरमल ने आकर और प्रभावशाली बनाया। बाद में इसे दहसाला प्रणाली के नाम से जाना गया, जो कि 1580 में पूरी हुई। इस प्रणाली में राजा टोडरमल ने समान व्यवस्था बनाई भू राजस्व के मापन के लिए। राजस्व को भूमि की पिछले 10 साल के औसत पैदावार से निर्धारित किया गया। भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पोलज, जिसमें हर साल पैदावार होती थी, परौती, जिसमें 2 साल में एक बार पैदावार होती थी, चछर, जिसमें 3 साल में एक बार पैदावार होती थी, और बंजर, जिसमें 5 या उससे अधिक सालों में एक बार पैदावार होती थी। मनसबदार प्रणाली। मनसबदार प्रणाली की शुरुआत मध्य एशिया में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इसे कुछ हद तक अलाउद्दीन खिलजी के समय और शेर शाह सूरी के समय अपनाया गया। आधिकारिक तौर पर व्यवस्थित तरीके से मनसबदारी प्रणाली को भारत में लाने का श्रेय अकबर को जाता है। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य में सैनिक और नागरिक प्रशासन की नींव बनी। इस प्रणाली में हर एक अधिकारी को एक पदवी यानी कि मनसब प्रदान किया जाता था। सबसे छोटा मनसब 10 और सबसे बड़ा मनसब 5000 का राजा के करीबियों के लिए होता था। बाद में औरंगजेब के शासन के दौरान इसे 12000 मनसब तक बढ़ा दिया गया। मुगल खानदान के राजकुमारों को इससे भी ज़्यादा मनसब प्रदान किया जाता था। मनसब पद पैतृक या खानदानी नहीं थे। इन पर नियुक्ति या पद से हटाने का सीधा हक शासक के हाथों में होता था। 1000 या उससे कम मनसब होने पर पद का नाम अमीर होता था। 1000 से ज़्यादा मनसब होने पर पद का नाम अमीर अल कबीर होता था। जिनका मनसब 5000 से ज़्यादा होता था उन्हें अमीर अल उमारा कहा जाता था। मनसबों के आधार पर अधिकारियों को जागीर या राजस्व लेने का अधिकार दिया जाता था। ऊंचे मनसब राजकुमारों या मुगल अधीनता स्वीकार किए हुए राजपूत राजाओं को दिए जाते थे। अकबर का आखिरी समय। बहुत ही कम उम्र से शासन कर रहे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 2/3 भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल सल्तनत में शामिल किया। अकबर भारतीय नहीं था। अकबर के पिता तैमूर वंशी थे और माँ पारसी थी। अकबर एक लड़ाकू जीवन शैली वाला व्यक्ति था, पर उसे यह भी पता था कि इतने बड़े भूभाग पर राज कर पाने के लिए स्थानीय शासकों का सहयोग चाहिए होगा। इसी को देखते हुए उसने दूसरे धर्मों के प्रति भेदभाव की नीति नहीं अपनाई। अकबर की कदकाठी 5 फुट 7 इंच के करीब रही होगी। उसका शरीर गरिष्ठ था। शारीरिक तौर पर अकबर एक ऊर्जावान व्यक्ति था, परंतु अकबर पढ़ने और लिख पाने में असमर्थ था। अकबर को विभिन्न धर्मों की अंतर चर्चाओं में विशेष रुचि रहती थी। उसे कबूतरों और हिरणों के साथ खेलना पसंद था। अपने जीवन के आखिरी समय में अकबर शाकाहारी बन गया था। अकबर का प्राकृतिक उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा सलीम था, जो कि जोधा भाई से था, परंतु सलीम को शराब और नशे की
लत लग चुकी थी, जिसके कारण अकबर को सलीम अगले शासक के रूप में पसंद नहीं था। सलीम की शादी छोटी उम्र में आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मानबाई से हो जाती है। इस शादी से एक बेटा होता है जिसका नाम खुसरो रखा जाता है। अकबर की सलीम यानी जहांगीर से उत्तराधिकारी के रूप में नहीं बनती थी, बल्कि अकबर जहांगीर के बेटे खुसरो को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में था। खुसरो भी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विरोध कर देता है। अकबर के आखिरी समय में जब उसके सामने उत्तराधिकारी चुनने का सवाल आता है, तब उसे शक होता है कि सलीम उसे शायद जहर दिलवा रहा है, क्योंकि सलीम को अगला शासक बनने की बहुत जल्दी थी। वह अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह सन 1600 में कर देता है। सन 1605 में अकबर पेट के एक रोग के कारण बीमार पड़ जाता है। अकबर जहांगीर और खुसरो के हाथियों के बीच एक युद्ध करवाता है ताकि अगले उत्तराधिकारी का चुनाव हो सके। इस युद्ध में जहांगीर का हाथी जीत जाता है और खुसरो अकबर के सामने अपना विद्रोह प्रकट करता है, जिससे अकबर की हालत और ख़राब हो जाती है और वह और बीमार पड़ जाता है। अगले 5 दिनों तक अकबर के हकीम इलाज करने वाले हर चीज़ अपना कर देख लेते हैं, पर अकबर की स्थिति नहीं सुधरती। सलीम अकबर से मिलने आता है और अकबर सलीम की तरफ अगले उत्तराधिकारी के तौर पर मुगल ताज पहनाने का इशारा करता है। 27 अक्टूबर 1605 की देर रात को अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके शव को आगरा के बाहर मौजूद सिकंदरा में उसी के बनाए हुए एक मकबरे में दफनाया जाता है। अगले शासक के रूप में जहांगीर मुगल सल्तनत को संभालता है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया मुगल सल्तनत का पार्ट 3 यानी कि अकबर के बारे में। इसके आगे का मुगल सल्तनत हम आगे की वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।